क्या आपने कभी सोचा है कि जिस माँ-बाप ने हमें बचपन में हाथों से खिलाया, अगर वही बूढ़े होकर रोटी के लिए तरस जाएँ तो? तो दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसे ही बेटे की, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद सिखाई सबसे बड़ी सीख। बहुत समय पहले एक सुंदर और शांत गाँव था। चारों ओर हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और सुबह-शाम मंदिर की घंटियों की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना देती थी। उसी गांव में हरिराम नाम का एक किसान अपनी पत्नी गौरी और अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहता था। हरिराम और गौरी ने पूरी मेहनत और प्यार से मोहन को बड़ा किया। बचपन में मोहन बहुत भोला था। जब वह छोटा था तब उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। पिता उसे कंधे पर बैठाकर खेत घुमाने ले जाते। माता पिता का सपना था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। समय बीता, मोहन जवान हुआ, उसकी शादी हो गई। अब घर में नई बहू आ गई थी, जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं। धीरे धीरे जीवन बदलने लगा। शादी के कुछ समय बाद मोहन का स्वभाव बदलने लगा। पहले जो बेटा माता पिता की हर बात पर ध्यान देता था, अब वह अपनी पत्नी और अपने काम में ज्यादा व्यस्त रहने लगा। घर में जब भी खाना बनता, बहू पहले अपने और मोहन के लिए अच्छे पकवान निकाल लेती। बचे हुए खाने में से माता-पिता के हिस्से में साधारण सूखी रोटी और थोड़ा-सा नमक आ जाता। गौरी कई बार सोचती, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, धीरे-धीरे समझ जाएंगे। लेकिन हरीराम के दिल में दर्द बढ़ता जा रहा था। एक दिन बूढ़ी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, क्या हमें भी थोड़ी गरम रोटी मिल सकती है? मोहन ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, अभी समय नहीं है, बाद में खा लेना। यह सुनकर माँ की आंखें भर आईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। दिन गुजरते गए। अब हालात ऐसे हो गए कि कई बार माता पिता को समय पर खाना भी नहीं मिलता। वे रसोई में रखी ठंडी रोटियां खाकर पानी पी लेते। गांव में लोग कहते, आजकल के बच्चे बड़े होकर माता पिता को भूल जाते हैं। हरीराम यह सुनकर चुप हो जाता। वे अपने बेटे की बुराई नहीं सुनना चाहते थे। रात को जब सब सो जाते, तब बूढ़े माता पिता आपस में बातें करते। क्या यह वही बेटा है जिसे हमने प्यार से पाला? शायद हमारी ही गलती थी, हमने ज्यादा लाड किया। एक दिन गांव में एक संत आए। लोग कहते थे कि वे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार करते हैं। शाम को पूरे गांव के लोग मंदिर में उनका प्रवचन सुनने पहुंचे। मोहन भी वहां गया, क्योंकि गांव में सब जा रहे थे। संत ने शांत स्वर में कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने सिखाया है कि माता पिता धरती पर भगवान का रूप हैं। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसका कोई भी पूजा पाठ अधूरा है। फिर संत ने एक प्रश्न पूछा, बताइए, क्या भगवान उस भोग को स्वीकार करेंगे जो उस घर से आता है जहाँ माता पिता भूखे हों? यह सुनकर मोहन का दिल हल्का सा कांप गया। उसे लगा ये बात उसी के लिए कही गई हो, मगर उसने मन को समझा लिया, ये तो सामान्य उपदेश है। प्रवचन खत्म होने के बाद घर लौटते समय उसकी पत्नी बोली, संत लोग तो बस बातें ही करते हैं, आज के समय में कौन इतना सोचता है? मोहन ने भी हामी भर दी। धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आ गया था। वह सोचता, मैं कमाता हूँ, इसलिए घर मेरी मर्जी से चलेगा। मगर उसे यह याद नहीं था कि उस घर की नींव उसके माता पिता की मेहनत से बनी थी। उस रात मोहन को गहरी नींद आई। सपने में उसने देखा कि वह एक भव्य मंदिर में खड़ा है। सामने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। उसने थाल में मिठाइयाँ और पकवान सजाए और भगवान के सामने रख दिए। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मोहन, यह भोग मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मोहन घबरा गया, प्रभु क्यों? मैंने तो यह प्यार से बनाया है। श्री कृष्ण बोले, जिस घर में माता पिता भूखे हों, वहाँ का भोग भगवान तक नहीं पहुँचता। पहले उन हाथों को रोटी दो जिन्होंने तुम्हें बचपन में खिलाया।
मोहन की आंखों के सामने अचानक एक दृश्य आया। उसकी माँ भूखी बैठी है, पिता सूखी रोटी खा रहे हैं। श्री कृष्ण की आवाज़ फिर गूंजी, बेटा, माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। अचानक तेज प्रकाश हुआ और मोहन की नींद खुल गई। सुबह होते ही मोहन का दिल बेचैन था। उसने रसोई की तरफ देखा। माँ चुपचाप ठंडी रोटियां खा रही थी। पिता खांसते हुए पानी पी रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी रात का सपना याद आ गया। वह तुरंत रसोई में गया, आटा गूंदा, तवा गरम किया और अपने हाथों से रोटियां बनाने लगा। बहू आश्चर्य से देख रही थी। मोहन ने थाली सजाई और माता पिता के सामने बैठकर बोला, माँ, पिताजी, पहले आप खाइए। माँ ने हैरानी से पूछा, बेटा, क्या बात है? मोहन रो पड़ा, मुझसे गलती हो गई है। मैंने आपको बहुत दुख दिया। मुझे माफ कर दीजिए। माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। उन्होंने तुरंत बेटे को गले से लगा लिया। हरीराम बोला, बेटा, हम नाराज नहीं थे, हमें सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन घर में जैसे नई रोशनी आ गई। अब मोहन पूरी तरह बदल गया। सुबह उठकर सबसे पहले माता पिता का हाल पूछता, उन्हें गरम गरम खाना खिलाता, समय पर दवा देता। धीरे धीरे उसकी पत्नी भी बदलने लगी। उसने देखा माता पिता की सेवा करने से घर में शांति और खुशहाली बढ़ रही है। गांव वाले भी कहने लगे, देखो, मोहन कितना बदल गया है। सच में श्री कृष्ण की कृपा है। कुछ महीनों बाद मोहन के खेत में भारी नुकसान हुआ। फसल खराब हो गई और आर्थिक परेशानी आ गई। लेकिन इस बार वह परेशान नहीं हुआ। माता पिता ने उसे हौसला दिया, बेटा, मेहनत करने वालों को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ता। मोहन ने और मेहनत की। अगले साल उसकी फसल पहले से दोगुना हुई। उसे समझ आ गया कि माता पिता का आशीर्वाद ही असली धन है। एक रात फिर मोहन ने सपना देखा। इस बार भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, अब तुम्हारा घर सच में मंदिर बन गया है। जहाँ माता पिता की सेवा होती है, वहाँ मेरा वास होता है। मोहन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अब मोहन गांव के बच्चों को एक बात हमेशा सिखाता, जो माता पिता को रोटी और सम्मान देता है, वही सच्चा इंसान है। उसकी कहानी पूरे गांव में उदाहरण बन गई। समय बीतता गया, माता पिता बूढ़े होते गए, लेकिन अब उनके चेहरे पर संतोष था। उन्हें पता था कि उनका बेटा सही रास्ते पर है। एक दिन हरीराम ने कहा, बेटा, याद रखना, पूजा पाठ से पहले माता पिता की सेवा करना, यही श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।